तो नमस्कार बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। आप सब स्क्रीन पे देख ही रहे हो। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें इनऑर्गेनिक का इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छी कर ली तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है। हम अभी प्रयास करेंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल एकदम बेसिक से सिखाने का कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आप सीधे हेडिंग डाल लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखो जो पीरियोडिक टेबल थी ना, देखिए आइए मैं स्लाइड कुछ बनाया हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। अबाउट पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखो पहला हमने पॉइंट लिख रखा बेटा कि जो पीरियोडिक टेबल में देखो 118 एलिमेंट होते हैं। सीधी बात, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हम पढ़ेंगे? 118 एलिमेंट, पहली बात। ठीक है, अब देखो जो एलिमेंट्स है वो कैसे अरेंज है कॉलम्स में, रो एंड कॉलम। देखो ना, द एलिमेंट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम, ठीक, कॉल्ड पीरियड्स एंड ग्रुप। तो जो भी कॉलम्स हैं वो पीरियड और किस में जाने जा रहे हैं बेटा? ग्रुप्स में। समझ गए? तो एक ग्रुप्स होंगे और दूसरी बात हम क्या पढ़ेंगे? पीरियड्स पढ़ेंगे। और मैं बताऊंगा कैसे कैसे करके, एक एक करके। अगली बात बेटा हमने लिखा कि 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक हैं? देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब देखो बेटा जो पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड है, और जिनको हॉरिजेंटल रो में हम रखें। किस में रखा गया है? हॉरिजेंटल्स रो में। और उन हॉरिजेंटल्स रो में देखो जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड को क्या बोला गया बेटा? वेरी शॉर्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। ध्यान देना, ये एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। सेकेंड पीरियड में बेटा, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। सब पहले किसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं कितने हैं? 7, और उनको किस में रखा गया है? हॉरिजेंटल लाइन। उन हॉरिजेंटल लाइन में पहले पीरियड को हमने नाम क्या दिया? वेरी शॉर्ट पीरियड। उसमें कितने एलिमेंट है? ओनली 2 एलिमेंट। शाबाश, ये देखिए दिमाग में छोटी छोटी बातों को रखना है और एकदम बेसिक से हम प्रयास करेंगे आपको पीरियोडिक टेबल सिखाने का। क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आप सीख गए तो बेटा जैसे अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कि जो पूरी इनऑर्गेनिक है ना, वहाँ पर आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, इसको जितना अच्छा आप कर लिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो उसको क्या नाम दिया गया है? छोटू बोलो, क्या नाम दिया है? देखो शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने एलिमेंट्स है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन है, कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स। ओके, अब फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को क्या बोला गया है? लॉन्ग पीरियड। कितने एलिमेंट्स है? 18। याद रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ। फिर देखो इसके बाद सिक्स्थ पीरियड में को क्या बोले हम? वेरी लॉन्ग पीरियड। और उस वाले 6 पीरियड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, और कितने हैं? 32 एलिमेंट। जो बेटा 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, ये ध्यान रखिएगा। 7th पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट। ये एक पहली बात, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में। आइए अगली स्लाइड में अगर हम बात करें, ये आ गई पीरियोडिक टेबल। क्या आ गई? पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पीरियड की बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7। उनको कहाँ पर रखा गया? हॉरिजेंटल रो में। बेटा 7 पीरियड्स कहाँ रखा गया? हॉरिजेंटल रो में। शाबाश। अब एक एक करके हमने क्या बोला? फर्स्ट पीरियड। थोड़ा सा यहाँ पर हम मार्कर ले लेते हैं, आ जाओ भाई। हाँ, इसको यहाँ कर लेते हैं, कहीं पर चिपका लेते हैं। और इसमें कौन सा कलर सूट करेगा? ये ज़्यादा दिखेगा, ये वाला। हाँ, ये देखो, ये ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अब देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात करी फर्स्ट पीरियड। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 2। ये देखो फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखो फर्स्ट के बाद बेटा कौन सा आया? सेकेंड। ये सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में हमने पढ़ा 8 एलिमेंट। सेकेंड पीरियड में कितने? 8। और पीरियड किस में डिजाइन है? हॉरिजेंटल रो में। 8 देख लो, 1 2 और 3 4 5 6 7 8। समझ गए? अब देखो सेकेंड पीरियड में लिथियम कितना होता है? 3। बेरिलियम 4। इधर आ जाओ, बोरान 5, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और ये 10। इस तरीके से आपका सेकेंड पीरियड हो गया। अब पीरियोडिक टेबल में बेटा हम किस में आ जाए? सेकेंड के बाद बोलो थर्ड पीरियड। अब थर्ड पीरियड में सोडियम से स्टार्ट है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 12 के बाद इधर आओ 13 के बाद 14, 15, 16, 17 और ये 18। आप देखो बेटा 8 एलिमेंट हो गए यहाँ पर भी। गिनो 8 हो गए, 2 ये और 6 ये।
समझ गए? मैंने आपको बताई लिखाई अभी कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में बेटा टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं? 8। तो सेकेंड में भी 8 और थर्ड में भी। और थर्ड के बाद क्या आया बोलो? फोर्थ पीरियड। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया इंपॉर्टेंट बात। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई? फोर्थ पीरियड बेटा, ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट है? फोर्थ पीरियड पोटेशियम से। पोटेशियम 19, 20, समझ गए ना? 20, 21, 22, 23, 24, 25, अरे वाह 26, ये 27, कोबाल्ट निकिल 28, कापर 29, 29 और जिंक 30। समझ गए? ये 30। अच्छा एक और बात बेटा, जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में आए, ध्यान देना, जैसे ही आप सब किस पीरियड में आए? फोर्थ पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में 20 के बाद ये स्कैंडियम 21, यहाँ से आपका ये डी ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ये डी ब्लॉक, ये पूरा का पूरा। तो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है? पहली इंफॉर्मेशन फोर्थ पीरियड से। अरे देखो ना बेटा, डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट है? फोर्थ पीरियड से। और पहला एलिमेंट डी ब्लॉक 21 स्कैंडियम से। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट बताओ, या डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? तो स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर, भाई ये तो एस ब्लॉक हो गए ना, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, और 20 के बाद क्या आया? 21। समझ गए बेटा? तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा आया? स्कैंडियम। पहली बात, डी ब्लॉक किस पीरियड से स्टार्ट है बोलो? फोर्थ पीरियड से। दो बातें बेसिक दिमाग में बैठ गई ना, फोर्थ पीरियड से। और एटॉमिक नंबर कितना है डी ब्लॉक के पहले एलिमेंट? 21, 21। बहुत बढ़िया। और कहाँ तक बेटा? जिंक तक। आखिरी डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा हुआ? जिंक हो गया। और इधर क्या हो गया आपका? ये पी ब्लॉक, ये वाला बेटा पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। और ये दोनों क्या हैं आपके? एस ब्लॉक। अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन में बोले ना कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, अभी आप सबको बताया था ना। गुड, शाबाश। तो अपन डी ब्लॉक में आ गए। तो ये देखो 30, अब 30 के बाद ये गैलेनियम 31, ये 31, समझ गए? ऐसे चलते जाओ। 31, जर्मेनियम 32, समझ गए? आर्सेनिक 33, एटॉमिक नंबर सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, वावा, और क्रिप्टॉन 36। ये हो गया। अब 36 के बाद क्या आएगा? 37। तो 37 कहाँ आ गया? ये देखो फिफ्थ पीरियड। अरे वाह, ये बेटा कौन सा पीरियड हो गया? फिफ्थ पीरियड। अब फिफ्थ पीरियड में ये रुबीडियम और ये स्ट्रैंसियम, तो ये तो एस ब्लॉक हो गए। और फिफ्थ पीरियड में पहला डी ब्लॉक एलिमेंट कौन है? फिफ्थ पीरियड में पहला डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा ये वाइट्रियम है। इसे क्या बोलेंगे? वाइट्रियम। और आखिरी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? कैडमियम है। समझ गए? तो आपसे बेटो पीरियोडिक टेबल में देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे बोलेगा फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट, छोटू स्कैंडियम, वेरी नाइस। फिफ्थ पीरियड का डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट वाइट्रियम। समझ गए? फोर्थ पीरियड का डी ब्लॉक का बेटा आखिरी एलिमेंट जिंक। क्या बात है? फिफ्थ पीरियड का डी ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट कैडमियम। और पहला एलिमेंट ये वाइट्रियम। स्ट्रैंसियम के बाद ये वाइट्रियम। तो ये बेटा देखो यहाँ से कहाँ तक हो गया था? ये 36 हुआ, 36। तो 36 के बाद ये क्या होगा? 37, ये 38, वाइट्रियम 39। तो बोलेगा फिफ्थ पीरियड के वाइट्रियम का एटॉमिक नंबर बताओ। तो कितना हो गया? 39। और फिर 40, अच्छा फिर आगे अंडर स्टूट 40, 41, अरे भाई हिंदी में बोलो, फील आता है ना। 42, हिंदी की गिनतियाँ आती है कि नहीं आती है छोटू? 42 की नहीं आती? 43 आती? अरे वाह। 42 के बाद बोलो ना फिर 43, 44, अरे वाह 45, 46, क्या बात है 47, वाह वाह 48, फिर 49, ये पी ब्लॉक। अरे वाह। आखिरी एलिमेंट कैडमियम और उसका एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक, फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट कैडमियम और एटॉमिक नंबर 48। ठीक है। और ये पी ब्लॉक बेटा इंडियम। तो इंडियम में पी ब्लॉक में 49, 50, बोल 51, 51, 52, अरे वाह 53, 54, ये 54। ये कौन सा पीरियड हो गया बेटा? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ। और 54 के बाद कॉमन सेंस से 55 ही आएगा, कॉमन सेंस से। 54 के बाद छोटू 56 बोल रहा है? अरे भाई दुष्ट मारूंगा बहुत। 54 के बाद
55, 55 किसका? सिक्स्थ पीरियड। पहले आओ क्रम से चलो बेटा, फिफ्थ पीरियड के बाद पीरियोडिक टेबल में सेवेंथ पीरियड में। अब हम किस में पहुंचे? सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में बेटा सीजियम, ये तो एस ब्लॉक का हो गया है ना, एस ब्लॉक। फिर ये बेरियम भी एस ब्लॉक का हो गया। और जैसे ही आप डी ब्लॉक में एंट्री किए तो ये वाइट्रियम के बाद ये जो कॉलम खाली है इसका कहानी है। अरे वाह! तो देखो 56 के बाद जो बेटा एलिमेंट आता है ना, वो देखो यहाँ पर लैंथनम आता है। क्या आता है? लैंथनम। मैं भरे दे रहा हूँ, क्या इसका नाम है? लैंथनम। समझ गए? अब देखो ये कितना हुआ? 57। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57। और 57 के बाद तुरंत जो ये हाफनियम है कितना आ गया? 72। आप देखो अब यहाँ उलझ गए ना आप सब कि 50। देखो सर, आप फिफ्थ पीरियड में हम देख पा रहे थे कि सर 38, 39, 40 सब कुछ हो रहा था। जैसे ही हम सर सिक्स्थ पीरियड में आए तो यहाँ पर ये कितना हुआ? 57। ये अरे 56, अरे बेरियम बेटा 56। 56 के बाद लैंथनम 57 और 57 से सीधे 72। तो ये जो 72 है तो बीच के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 14 एलिमेंट। ये 14 एलिमेंट है। ये 14 एलिमेंट लैंथेनाइट के ही फॉलोअर हैं या उन्हीं को फॉलो करते हैं। समझ गए ना? इसीलिए इनको लैंथेनाइट बोलते हैं। जो 14 एलिमेंट है इनको पीरियोडिक टेबल से हटा करके बॉटम में रख दिया गया है, जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। देखो ना, ये देखो बेटा 14 एलिमेंट को कहाँ पर रख दिया गया है? ये देखो ना, लैंथनम 57, 58, 59, समझे? और कहाँ तक? 71। हाँ मतलब समझ गए ना? हाँ तो देखो यार 71 तक ये नीचे रख दिए गए। तो टोटल 14 एलिमेंट। समझ गए? 14 एलिमेंट। फिर इसके बाद देखो बेटा सिक्स्थ पीरियड के बाद तो इन 14 एलिमेंट में कौन कौन से अभी बात करते हैं। सिक्स्थ के बाद जरा सेवेंथ पीरियड में आते हैं एक एक करके। ये सेवेंथ पीरियड। तो चलो अब 72 के बाद 73, बीच के 14 एलिमेंट कहाँ पर है? नीचे। अरे वाह! एक बात और बेटा पकड़ो, रुको जरा, उनको एफ ब्लॉक में बॉटम में रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से अलग थी। तो जब प्रॉपर्टी अलग की है तो इनको अलग ही पटक दिया। पर ये है इसी ग्रुप के, है किस ग्रुप के? डी ब्लॉक के ही ग्रुप के हैं। पर जब इनको अलग पटक दिया गया तो इनको नाम दे दिया गया। चूंकि ये लैंथनम से स्टार्ट है तो इसे लैंथेनॉइड बोल दिया गया। इसको क्या बोल दिया गया बेटा? लैंथेनॉइड। जरा एक एक करके, लैंथेनॉइड्स। और इसको एक्टिनॉइड्स, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। समझ गए? तो देखो सेवेंथ पीरियड में आ जाते हैं। बाकी इधर चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब 72 के बाद 73, वाह 74, 75, 76, 77, 78, वाह बोलो 79 और 80। ठहरो, 80 पियो लस्सी, 80 पियो लस्सी। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि डी ब्लॉक, क्योंकि मरकरी लिक्विड होती है और लस्सी भी क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में। तो याद रहेगा 80 लस्सी। और लस्सी में कौन आता है? मरकरी, क्योंकि मरकरी भी क्या होती है? लिक्विड। तो पियो लस्सी और एटॉमिक नंबर 80। किसका? मरकरी का। किसका बेटा? मरकरी। तो अगर हम बात करें सिक्स पीरियड का, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक का आखिरी एलिमेंट सिक्स पीरियड का, तो मरकरी। एटॉमिक नंबर बेटा 80। याद रखना, लस्सी 80 जैसा भी, ठीक है। हाँ, फिर देखो इसके बाद अब आ जाओ फ्रेंसियम। सेवेंथ पीरियड में आओ। अच्छा, आगे भी तो बढ़ना। हम तो डी ब्लॉक में खुशी हो गए लस्सी को सोच करके। अब डी के बाद पी में आई तो 80 के बाद देखो 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये रेडॉन तक है ना। ये पूरा बेटा कौन सा पीरियड हो गया? सिक्स्थ पीरियड। और सिक्स्थ पीरियड में जैसा मैंने बताया था कि 32 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट है? 32। जो आपका बेटा सेवेंथ पीरियड है ना, वो इनकम्प्लीट है। समझ गए? उसमें 31 एलिमेंट्स है, इसलिए इनको क्या बोला गया? इनकम्प्लीट बोला गया। तो आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सेवेंथ पीरियड का भी। तो देखो सेवेंथ पीरियड में तो एस ब्लॉक में फ्रेंसियम और रेडियम आए। ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, फ्रेंसियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव। और किस में आ रहे हैं? देखो एस ब्लॉक में। पर जैसे सेवेंथ पीरियड में आप आए बेटा, ये देखो लैंथनम के बाद सेवेंथ पीरियड में ये जो खाली है इसको बोलते हैं एक्टिनम।
क्या बोलेंगे? एक्टिनम। इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिनियम, बोलो एक्टिनाइड। इसलिए इनको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? एक्टिनाइड। अब देखो एक्टिनाइड, अब आप देखो बेटा यहाँ से देखो 89 ये इसका एटॉमिक नंबर, अरे 88 के ये 88 हुआ, जरा देखो वहां तक कैसे चला, बोलो 86। तो 86 के बाद कॉमन सेंस है ना, बोलो सर। अच्छा बच्चों इधर क्यों नहीं बोले? 54 के बाद ये 55 और 55 के बाद 56 और ये 57 और कहाँ तक पहुँचे थे? 86। तो बेटा 87, 88, वाह वाह। ये एक्टिनाइड के एटॉमिक नंबर 79 और 79 के बाद सीधे 104 आ गया। बात तो समझिए, सीधे क्या आ गया? 104। तो बीच के जो एलिमेंट है वो 89 से लेकर के 103 तक, भाई 104 आए ना रदरफोर्डियम, तो बीच के 14 एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड, ये एक्टिनाइड के ही जैसे होते हैं, एक्टिनाइड जैसी इनकी प्रॉपर्टी होती, इसलिए इनको एक्टिनाइड सभी को बोला गया। ये सब लेंथेनम जैसे परिवार के हैं, इसलिए इनको, इन पूरी सीरीज को हमने नाम क्या दे दिया? लेंथेनाइड। ये एक्टिनाइड जैसे व्यवहार का पालन करते हैं, उसी परिवार के हैं, बोलते ना इस परिवार के हैं भैया, समझ गए कि नहीं? शर्मा जी का परिवार, शर्मा जी का बेटे, तो सब शर्मा जी के बेटे के परिवार के हैं, ऐसे समझ गए कि नहीं? वाह वाह। हाँ अरे इधर देखो यार। तो एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड बेटा 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं? 79 से लेकर के ये देखो 103 तक, इसको बोलते हैं लॉरेंसियम। क्या बोलेंगे बेटा? लॉरेंसियम। समझ गए? तो 103 के बाद ये देखो आए ना सीधे, ये 14 एलिमेंट ये नीचे रखे गए, ये 14 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, जिन्हें हम क्या बोले? एफ ब्लॉक। ठीक है। अब देखो बेटा इन 14 के बाद 89 के बाद 90 आना चाहिए, पर 90 नहीं आकर के ये देखो ये सारे 14 एलिमेंट अलग। अब देखो 103 के बाद क्या आएगा? 104, 104, 104 के बाद 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, वाह वाह, 114, 115, 116, 17 और 118, ये हो गए। हमने यहीं से शुरू किया था कि पीरियोडिक टेबल में कुल टोटल एलिमेंट कितने बेटा? 118। ये सब पूरे मिला के कितने एलिमेंट पढ़ने वाले हैं? 118। ठीक है। और भी कुछ एलिमेंट आए हैं जो सिंथेटिक रूप से बनाए गए हैं, पर अभी उनको इनमें शामिल नहीं किया गया। भविष्य में शामिल किया जाएगा जब पूरा सारे साइंटिस्ट मिलकर के उसका परमिशन देंगे। समझ गए? क्योंकि देखो बच्चों ये जो 100 के बाद आए, जो 100 के एलिमेंट आए ना, इनके नाम में आपस में झगड़ा हुआ। समझ गया? जैसे रदरफोर्डियम, तो बोला यार तुमने रदरफोर्डियम नाम कैसे रख लिया? तो ये जब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी इस एलिमेंट वाले नामनक्लेचर्स में, तो फिर इनके बीच में समझौता कराने IUPAC आया, IUPAC का समूह आया। तो बोले यार तुम रुको, लड़ो मत, हम इनका नाम देंगे। तो 100 के बाद जो एलिमेंट आए उनका नामनक्लेचर्स IUPAC ने एक नाम दिया, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो अक्सर एग्जाम में बेटा इनऑर्गेनिक के 100 के बाद के एटॉमिक नंबर का एलिमेंट का IUPAC ने पूछता है, तो उसकी भी अभी अपन चर्चा करेंगे। पर पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको क्लियर हुआ। अब बच्चों देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैं और जिक्र करना चाहूँगा। अभी हम आपको केवल पीरियड के बारे में बता रहे हैं, तो टोटल कितने बेटा पीरियड है? 7। अभी हम ग्रुप की चर्चा कर ही नहीं रहे, फिर धीरे से ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो जब हम 7th पीरियड, टोटल पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड की बात की, तो हमने कुछ इरेगुलरिटीज आई। इरेगुलरिटी क्या? एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट पाया। अलग कॉन्सेप्ट क्या पाया कि देखो हमें 5th पीरियड तक कोई इशू नहीं आया, पर 5th के बाद जरा देखो, जैसे ही आप 6th पीरियड में आए तो बेरियम के बाद ये 56 और 56 के बाद जैसे ही 57 आया, यहाँ पर देखो 57 से सीधे एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 72 आ गया। तो ये जो बीच के 14 एलिमेंट आए, इनका कुछ आपको कॉन्सेप्ट में कुछ सिखाना चाह रहा हूं। समझ गए कि नहीं? फिर इसके बाद देखो बेटा फ्रेंसियम, रेडियम 88, फिर क्या आ गया? 90, 88 के बाद 89 और 89 के बाद सीधे 104 आ गया भाई। तो 104 के बीच के जो एलिमेंट है ना वो अलग कर दिए गए। तो कौन कौन से एलिमेंट है उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले हम आपको कौन से सिखाने की कोशिश करें? देखो लेंथेनॉइड। सबसे पहले कैसे सीखोगे? लेंथेनॉइड। तो थोड़ा लेंथेनॉइड सीखो, इनको सीखना जरूर। अच्छा हो गया। ओके ओके ओके
चलिए, ओ हो, ये पीरियोडिक टेबल एक बार आप देख लो, फिर इसमें अभी अपन भरेंगे। तो थोड़ा सा लैंथेनॉइड अपन सीखते हैं, रुकिए फिर वापस आएंगे। तो हेडिंग डालिए लैंथेनॉइड, उन 14 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे पहले। 14 एलिमेंट्स, एक सेकेंड, अच्छा येलो कर लो, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं बेटा लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड्स। तो ये लैंथेनॉइड्स कहाँ से शुरू था? 57 बोलो, 57 से, 57 से। तो 57 ये लैंथेनॉइड, ये 57 से कहाँ तक अपने को चलना है? 71 तक। तो ये 57 से था ना बेटा लैंथेनॉइड सीरीज। एक सेकेंड, ये लैंथेनॉइड ये था 57 एटॉमिक नंबर। और इसके बाद बेटा यहाँ से हम बात करेंगे 57 के बाद बोलो 58। तो इनको कैसे याद रखोगे? देखो सीने पर याद कर, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। देखो सीने पर, सीने पर नदियाँ, नदियाँ प्रेम की समाई, यहाँ तक याद हुआ? सीने पर प्रेम की नदियाँ, नदियाँ प्रेम की समाई, समझ गए? यही था ना, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई। यूं 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 गदगद दिल हुआ, हाँ यूं गदगद, यूं गदगद तब, है ना, यूं गदगद तब, वाह वाह, यहां आ जाओ, दिल हुआ, समझ गए? एक बार फिर से बेटा, सीने पर लिखते जाएं क्या? सीने पर, सीने पर नदियां, नदियां प्रेम की, वाह वाह, प्रेम की समाई, समाई, यूं यूं गदगद, वाह वाह, गदगद से ये गदगद, यूं गदगद तब, तब दिल हुआ, वाह वाह, हुआ। खुश मत हो, केमिस्ट्री से रिलेट करो, हुआ। यहाँ तक याद हुआ? समझ गए? फिर इसके बाद जब दिल गदगद हो गया बेटा, तो और तुम, और यार, और तुम यबलू हो गई, यबलू, और तुम यबलू हो गए, समझ गए? और तुम, वाह वाह, और तुम यबलू, यबलू मतलब यबलू, दुष्ट हो क्या? एबलू, ये हो गए। नोट करिए, ये हमारी बेटा कौन सी सीरीज हो गए? लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड। ये सारे ए ब्लॉक के पहली सीरीज हमने आपको सिखाई लैंथेनॉइड, ठीक है। अच्छा ये किस ग्रुप में आते हैं हम आपको बता देते हैं, नहीं थर्ड बी। वैसे अभी मैं ग्रुप की चर्चा नहीं करा, ये थर्ड बी। और पीरियड कौन सा है बोलो, किस पीरियड में आए? हाँ अरे 6th पीरियड में, ये 6th पीरियड में, 6th पीरियड के थर्ड ग्रुप में, 6th पीरियड के थर्ड ग्रुप में। ये देख लो, चला देख लो। अच्छा कहाँ गया, फिर आगे आ जाता हूँ, कहाँ ये, एक सेकेंड भाई, बहुत ये हाँ बिल्कुल पढ़ के देख लो बेटा। ये देखो स्कैंडियम वाइट्रियम, ये आ गया लैंथेनम, ये लैंथेनम किस ग्रुप में? ये थर्ड, ये थर्ड ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप। और ये पीरियड कौन सा है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th पीरियड। ये 14 एलिमेंट का जो कॉलम खाली है किस ग्रुप का है? थर्ड ग्रुप का। इसमें 14 एलिमेंट लैंथेनम, इसीलिए इनको लैंथेनम सीरीज का बोला गया, क्योंकि लैंथेनम के जैसा ये व्यवहार प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये कहाँ से शुरू किया, एक बार फिर से जरा देखो, आप लोग भी याद करो मेरे साथ साथ, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बार बार आगे इनऑर्गेनिक में पड़ेगी बेटा। बात ये पीरियोडिक टेबल की नहीं, इस पीरियोडिक टेबल के हेल्प से जैसे अब आप ये एफ ब्लॉक पढ़े या डी ब्लॉक पढ़े, तो उनमें ये एलिमेंट आप फेस करोगे। तो यहीं पर मैं जब आपको सिखा ले जाऊँगा तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में एकदम आपको आसान लगने लगेगा। और डायरेक्ट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ये एलिमेंट आएंगे तो यही बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बहुत टफ लगते हैं। तो प्रयास करो इनको याद करने का, सीखने का। तो ये थर्ड ग्रुप, और कौन सा पीरियड बोल दो? थर्ड ग्रुप। ये थर्ड ग्रुप में आए बेटा, लैंथेनाइड किस ग्रुप में आए? थर्ड ग्रुप में। और सीरीज जरा बोल दो, पीरियड बोल दो, 6th पीरियड, शाबाश, 6th पीरियड। हाँ नोट करिए। अभी एक और रह गया ना, एक्टिनाइड,
एक्टिनाइड भी तो रह गया बेटा। एक्टिनाइड जरा सीखो, नोट करो फटाफट। हाँ, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ लैंथेनॉइड सीरीज को, याद हो गई ना? और कोशिश करना एक बार बिना देखे लिखना, ठीक है? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, ठीक है? और तुम यबलू हो गए, मतलब यबलू अंडरस्टूड हो गए, समझ गए? तो चलिए, इसके बाद बेटा लैंथेनॉइड के बाद थोड़ा सा 7th सीरीज में आ जाते हैं। 7th पीरियड में ये जो 14 एलिमेंट का चक्कर है उनको जरा समझते हैं। तो 6th पीरियड के बाद बोलो बेटा 7th पीरियड के बारे में थोड़ा सा। 7th पीरियड, और 7th पीरियड में ग्रुप कौन सा था अपना, बोलो जल्दी से। ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड ग्रुप। तो आपसे देखो बेटा एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, जो लैंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड किस ग्रुप में आते हैं? पहला बेसिक, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है किस ग्रुप में आते हैं? थर्ड बी में आते हैं। तो ये थर्ड बी में, अब देखो 7th पीरियड को हम क्या नाम देंगे, बोलो? डी ब्लॉक। हाँ, वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ, तो थर्ड बी ग्रुप में आया, और इनको हम नाम क्या देंगे, बोलो? ये 14 जो एलिमेंट है एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड के बाद बेटा एक्टिनाइड, ठीक है? अब एक्टिनाइड जरा देखो, एक्टिनाइड कहाँ से? एक्टिनाइड का एटॉमिक नंबर क्या था, बोलो? 89। अपने को पढ़ना कहाँ से है? 90 से। 90 से, तो 90 जरा देखो, 90 से। तो देखो 90 वाले देखो बेटा, थोरियम था, पपीता, ऐसे ध्यान रखो, था पपीता, उनको ना पसंद, था पपीता उनको ना पसंद, पुराने आम कम बिके, वाह वाह, पुराने आम कम बिके, पुराने आम कम बिके, था पपीता ना पसंद, था पपीता उनको ना पसंद, पुराने आम कम बिके, समझ गए? और इसके आगे और थोड़ा स्लोगन बनाते हैं, और आगे देखो बेटा, इसके बाद कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के नाम से ये CF आए, ठीक है? कैलिफोर्निया में इसको फरमाती, अरे वाह, इसको फरमाती थी, और नहीं मोदी जी नहीं रे, अरे दुष्ट इसको फरमाती मैडोना, ठीक है? हम लिखते हैं मैडोनो, ये बोल रहा है दुष्ट, इश्क फरमाती मोदी जी, इसको फरमाती मैडोनो लारा, समझ गए? हाँ, मोदी जी नाराज हो जाएंगे यार। अच्छा, ओ हाँ, मेलोडी बन सकता है, मेलोडी बना था ना अभी, मेलोडी, वाह वाह। कैलिफोर्निया में इश्क फरमाती मेलोडी, और क्या बोला था? मेलोडिनो लारा, ये भी चल सकता है। तो लो, मोदी जी भी आ गए और मेलोडी, समझ गए ना? तो चलिए लिखते हैं, इसका थोड़ा सा स्लोगन लिखते हैं। अरे बात मत करो, यहाँ से कितने से स्टार्ट था बेटा? थोरियम 90, ये 91, बोलो 91 के बाद 92, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99, और ये आपका 100, 101, 101, 102 और 103। बेटा 103 जो लॉरेंसियम, क्या बोलेंगे? लॉरेंसियम। तो पहला एलिमेंट आपको पता होना चाहिए एक्टिनाइड, और आखिरी वाला लॉरेंसियम, समझ गए? तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं? F ब्लॉक के, जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हॉरिजेंटल रो में रखे गए, जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में हॉरिजेंटल रो में रखे गए। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहाँ से निकाल के लाए गए? डी ब्लॉक के ग्रुप थर्ड ग्रुप से, डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप थर्ड ग्रुप से 6th पीरियड और 7th पीरियड से निकाल करके इनको पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा गया, जिनको हम क्या बोले? F ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कौन कौन से आए? बार बार बेटा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार इसलिए ताकि आपके दिमाग में बैठे। कौन कौन से आए? बोलो? लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड, है ना? लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड। लैंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट था? देखो एक बार फिर से, लैंथेनाइड लैंथेनम सीरीज का है। तो ये सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल तब हुआ, समझ गए? और तुम यबलू हो गए, ये लो याद हो गया यहीं का यहीं। और ये वाला देख लो बेटा, एक्टिनाइड देख लो, था पपीता उनको ना पसंद, अरे भाई था पपीता उनको ना पसंद, एक बार मैच करा लीजिए एलिमेंट सब। पुराने आम कम, ये कम मतलब CM, बिके कम बिके,
कैलिफोर्निया में इश्क फरमाती, कैलिफोर्निया में इश्क फरमाती, कौन फरमाती? मोदी जी मत बोलो यार, मोदी जी क्यों बोल रहा है? अच्छा मेलोडी बोल दो, मेलोडी, मेलोडिनो, वैसे समझ है, मेलोडिनो लारा, हाँ मेलोडिनो भी और लारा, या मेलोडी, मेलोडी, समझ गए? हाँ ठीक, चलिए भावनाओं को समझो, नोट करो फटाफट। वाह वाह, तो ये नोट हो गया बेटा। अब 103 और 103 के बाद अब वापस आओ, जरा समझो। ए बच्चों बात मत करो यार, 103 के बाद जरा देखो, अब पीरियोडिक टेबल में वापस में आओ। अरे भाई पीरियोडिक टेबल क्यों बार बार गायब हो रही? 103 तक ये हो गए, देखो रुक नहीं रहे भाई। ओ भाई हाँ आ गए देखो, ये 103 तक हो गया बेटा। ये दोनों लैंथेनाइड के बाद इसको हम नाम क्या दिए थे? एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, रुकिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से बेटा, है ना। अब देखो 6th के बाद ये 7th पीरियड, कौन सा आ गया अपन? 7th पीरियड। एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर कैसे, अच्छा ठीक, चलो चलने दो। 7th पीरियड आ गया। अब देखो 7th पीरियड में मैंने बताया था ये लैंथेनम के बाद नीचे अगर हम आते हैं तो एक्टिनाइड, ये क्या है बेटा? एक्टिनाइड। और यहीं पर देखो 103 तक है, 103 के बाद क्या है? 104 आ गया। रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर क्या आ गया? 104। तो रदरफोर्डियम के बाद देखो यहाँ बहुत झगड़ा हुआ नाम देने पर कि भैया तुमने अपना नाम रदरफोर्डियम अपने नाम से क्यों रख लिया? हम भी अपने नाम से रखेंगे, जैसे डीबी है डुबिनियम, है ना। बाद में इनका नाम, पहले पर इनमें बड़ा झगड़ा हुआ तो इनके बीच में समझौता कराने कौन आया? बोलो IUPAC आया। तो IUPAC ने बोला तुम झगड़ा मत करो, 100 के बाद वालों का हम नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो 100 के बाद कौन कौन से एलिमेंट आए जरा देखो, है ना। ये 100 के बाद देखो ये देखो भाई, यहाँ से तो मैंने बता दिया कि 89, 103 और 103 के बाद ये अपना 103 तक तो ये हो गया। 103 के बाद ये देखो 104 आ गया। 104 अभी लिखा था, इससे पहले 105 वगैरह वगैरह सब लिखे थे। तो जो ये 7th पीरियड के एलिमेंट है इनकी भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये तो मैंने आपको 14 एलिमेंट बताए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। एक बार बेटा फिर से बोले देता हूँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, समझ गए, और तुम यबलू हो गए। ठीक, अब देखो इसके बाद एक्टिनाइड में आओ। था पपीता उनको ना पसंद, पुराने आम कम बिके, कैलिफोर्निया में इश्क फरमाती, मेलोडी नो लारा, मेलोडी नो लारा। ये 14 एलिमेंट है। अरे इधर देखो, अब 7th पीरियड में बेटा 104 के बाद देखो 105 को कैसे, अब इनके जब नाम आए इन्हें कैसे याद रखोगे? 7th पीरियड के नाम कैसे याद रखोगे? डूबा सागर, है ना, डूबा सागर, बहुत हंसो मत, अरे बहुत हंसो मत, याद रहेगा, डूबा सागर बहुत हंसो मत, धांसू, है ना, नहीं सॉरी, बहुत हंसो मत, दोस्त को राजी करो, दोस्त को राजी करो। ये डी ब्लॉक के हो गए, डी ब्लॉक यहीं तक, समझ गए। एक बार फिर से बोलो, डूबा सागर बहुत हंसो मत, दोस्त को राजी करो, यहाँ तक। फिर ये तो पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक की बात अलग करेंगे, समझ गए ना। और बाकी ये 7th पीरियड में आ गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब थोड़ा सा हेडिंग डालो बेटा, नॉमेनक्लेचर्स। मैंने बताया था कि 100 के बाद, जैसे 100 के बाद जितने भी एलिमेंट आए उनका IUPAC इन्वॉल्व हुआ नॉमेनक्लेचर्स करने पर, नाम उनका नॉमेनक्लेचर IUPAC के हिसाब से आया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ अब आ जाते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा हेडिंग डालिए IUPAC। तो IUPAC के लिए नेक्स्ट IUPAC, एक सेकेंड बेटा, ये येलो ही रखो IUPAC इन्वॉल्व हुआ। कब इन्वॉल्व हुआ? जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर बेटा 100 से ज़्यादा, तो एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा। जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। ओ सॉरी उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं, अभी सही करता हूँ। 100 से जेड इज एटॉमिक नंबर। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीफिक्स लिख लीजिए। तो IUPAC कब इन्वॉल्व हुआ? जब उनको आपस में लड़ाई झगड़ा किए। कहाँ से किए बेटा? बोलो,
एलिमेंट में 100 के बाद में, तो 100 के बाद में आईयूपीएसी बोले तुम लड़ो झगड़ो नहीं, हम नाम देते हैं। फिर इसके बाद उनका नाम आ गया, बाद में जब समझौता हो गया तो सबका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। पर आईयूपीएसी ने कैसे इनको बताया, तो जरा देखो, पहले उनके रूट वर्ड लिखो, प्रीफिक्स कैसे बोला जाता है। अगर बेटा 0 से स्टार्ट करें तो 0 को आईयूपीएसी ने बोला नील, रूट वर्ड में क्या बोला, नील। और 1 को क्या बोला, अन, 1 को क्या बोलोगे, अन। फिर 2 को क्या बोलोगे, बाई, बाई, ठीक है। 3 को क्या बोलने वाले हो, ट्राई, 3 को ट्राई। 4 को क्वाड, ये इनऑर्गेनिक के आईयूपीएसी हैं, ठीक है ना। 4 का यहाँ टेट्रा मत बोलिएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्वाड, क्वाड। 5 को बोलेंगे पेंट, 5 को पेंट। 6 को हेक्स, 6 को हेक्स। और 7 को सेप्ट, 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 सेप्टो, हाँ सेप्ट, सेप्टो, राइट। 8 को ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट। 9 को जरा देखो, 9 को इन, इन, यहाँ तक लिखो, हाँ नोट करिए। 100 के बाद, अब जैसे 100 के बाद, ये नोट भी करते जाओ सीखते जाओ। अब जैसे 100 के बाद बेटा कितना है, 101, एटॉमिक नंबर किसी का 101 आया, मान लो, मान क्या लो, आएगा ही किसी न किसी का, ठीक है। तो अगर 101 आए तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं जरा देखो। वैसे चलो 104 ले लेते हैं, रदरफोर्डियम 104, देखो ना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। या 101 भी ले सकते हो। 104 कहाँ से स्टार्ट था, हमने बताया था ना, 104 आपका एटॉमिक नंबर रदरफोर्डियम, सही है ना, आरएफ, आरएफ से, ठीक है। देखो 104 का इधर बोर्ड पे देखो, सबसे पहले 1 के लिए बेटा क्या बोलते हैं, अन, ये अन लिखो। 0 के लिए क्या बोलते हैं, नील, ये नील लिखा। 4 के लिए क्या बोलते हैं, देखो क्वाड, ये नील, ये क्वाड, 4 के लिए क्वाड, अन, नील, क्वाड। और आखिरी में आईयूएम लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, 104 एलिमेंट, अन नील क्वाडियम। क्या बोलोगे बेटा, अन नील क्वाडियम। या जैसे 101 का ही मैंने पहले लिखा था, कोई बात नहीं, कोई सा भी लिखो। 1 को क्या बोलोगे, अन। 0 को क्या बोलोगे, नील। और 1 को क्या बोलोगे, अन। और आखिरी में आईयूएम, तो अन नील अन नियम, समझ गए, अन नील अन नियम, समझ गए। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे दिया जाएगा, पहले देखो शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला वर्ड लो यू, ये लिया यू, फिर इस नील का एन, और फिर इसके बाद 4 का क्वाड का क्यू। तो 104 का नाम सिंबल क्या हो गया, यू एन क्यू, क्या हो गया, यू एन क्यू। अब जैसे 101 का बेटा सिंबल क्या होगा, तो पहला वर्ड यू, और फिर इसके बाद नील का एन, और फिर इसके बाद यू, तो यू एन यू, यू एन यू। किसी का भी आईयूपीएसी कर सकते हो। और देखो 2-4 और कराता हूँ, फिर आप सबसे प्रैक्टिस, है ना। एक, अरे पहले रुको, फिर आप लोग बोलिएगा, 1-2 और मैं कराता हूँ थोड़ा सा। जैसे बेटा 102, 1-2 और करो, फिर नोट करना। बोलो 102 कैसे करोगे, 1 को अन, 0 को नील, और 2 को बाई, बाई, और आखिरी में क्या लगा दोगे, आई यू एम, मतलब बाई में ही यू एम, समझ गए। तो क्या बोलोगे, अन नील बाई, मतलब समझ गए, अन नील बाई यू, बाई, ठीक। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म बेटा यू, और नील का एन, और ये बी, यू एन बी हो गया। यहाँ बी, सॉरी, अन नील स्मॉल लेटर रखो, ये हो गया। 102 हो गया। 103 एक और, 103 बोलो, अन नील, हाँ, अन नील ट्राई ईएम, बोलो यू एन टी, यू एन टी। नोट करिए, अब नोट करिए। अब 1-2 आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 और हम प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ सभी 118 तक का कर सकते हो। अभी आप भविष्य में आने वाले एलिमेंट का भी कर सकते हो, 124, 125 सब कर सकते। हाँ, और 190 यार, ऐसा मत करो जुर्म, आने तो दो एलिमेंट। तो बेटा नॉमेनक्लेचर्स कैसे कब करते हैं याद रहेगा आप सबको, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, और 100 के ज़्यादा कौन सी सीरीज में आए, बोलो, देखो पीरियोडिक टेबल में सिखाए। हाँ, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड में आए। हाँ, एक्टिनॉइड सीरीज में। एक्टिनॉइड के वो 14 एलिमेंट हटा दीजिए, तो 14 भी आ गए, बीच के कुछ आखिरी वाले तो आ ही गए ना, क्योंकि 14 तो 103 तक थे। एक्टिनाइड टू लॉरेंसियम तक था, 103 देखो आखिरी लॉरेंसियम है लार। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। 104 के बाद 105, ये सब बनाते जाए। 106, 107, 108,
109 बनाते जाइए। 110 भी बना सकते हो, कोई सा भी। 110 110 IPSC तो कर सकते हो ना। 112 112 से लेकर के कहाँ तक, एटलीस्ट 118, यहाँ तक पूरी एलिमेंट पढ़े हो। बोर्ड पे देखो, हम आखिरी एक बनाने वाले हैं। 1 को क्या बोलोगे, अन, फिर 1 को क्या बोलोगे, अन, फिर अन। 8 को क्या बोलोगे, ऑक्ट, और ऑक्ट के आगे IUM, तो अन अन ऑक्टियम। क्या बोलोगे बेटा, अन अन ऑक्टियम। और इसका शॉर्ट फॉर्म यू। पहला बेटा कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में लिखना है। पहला कैपिटल, फिर यू, फिर बोलो ओ, नहीं सॉरी क्यों, यू ओ, यू ओ वाह वाह, यू ओ, जो भी यू हनी सिंह, अरे अच्छा वो यू है, मतलब ये यू है ना, ये हनी सिंह के ही परिवार का होगा, है ना। हाँ। चलिए कुछ एक दो और। 105 वाले, एक पहला भी तो बना दूं। बोलो अन बेटा, अन, 0 को नील, शाबाश। और पेंट आखिरी में IUM, पेंटियम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखने वाले हो, UNP। सारे बना दो, बहुत बढ़िया। अन नील, और बोलो हेग्स, स्मॉल h रखना बच्चों, हेग्स, IUM, हेक्सियम, अनिल हेक्सियम। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखोगे, UNH, अरे H आएगा, H UNH। कौन सा बोल रहे थे, ऐसे सभी प्रैक्टिस करो हमारे साथ फटाफट। 109, वाह वाह, 109 में आ जाओ बच्चों की फरमाइश में। अन नील, ओए लड़के बोर्ड में देखो, अन, 0 नील, और 9 को क्या बोले, इन, और आखिरी में बेटा IUM, इनियम, अनिल इनियम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है। तो पहला वर्ड कैपिटल, फिर नील, अन कहाँ गया, अनिल, और ई, ये ऐसा UNE। ओहो 111 जरा देखते हैं। अन, वाह वाह, अनन्यम, वाह वाह, अनन्यम, अरे ओए लड़के, अनन्यम, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म यू छोटू यू वाह वाह, शाबाश। चलिए अब बाकी बना डालो बेटा, बाकी बना डालो। चलो 118 के ऊपर भी अब आप बना सकते हो, IUPAC आ गया। 118 सीधे चलो 124 का बना लो। 124 बना सकते हो, नॉमेनक्लेचर तो कोई और क्या। तो देखो इसको बोल सकते हो अन, और ये बाई बेटा, और क्वाड के बाद IUM लगा दो, तो अन बाई क्वाडियम। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे, UBQ, वाह वाह, ये हो गया UBQ। किसी का भी बना सकते हो, भले ही हमने भविष्य में आने वाले एलिमेंट का भी हम बना सकते हैं। तो बेटा एक बार रदरफोर्ड के बाद मन में लाओ ना, डूबा सागर, बहुत हंसो मत, दोस्त को राजी करो। एक बार फिर से लाओ, 7th पीरियड में रदरफोर्डियम 104, फिर डोबोनियम, समझ गए ना, DB। तो डोबोनियम को हमने क्या बोला, डूबा सागर, बहुत हंसो मत, है ना। दोस्त जैसे बोलो, एक बार बोलो 7th पीरियड, चूँकि इंपॉर्टेंट है, ये वाला बच्चों से याद नहीं होता। ये 7th पीरियड में हमने बात करी। 7th पीरियड में कहाँ से, बोलो हाँ नहीं, इससे पहले RB, रदरफोर्डियम, RF, ये कितना हुआ, 104। और इससे पहले आपके क्या हो गए, एक्टिनाइड, 103 तक। 103 तक क्या हो गए, एक्टिनाइड। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया, एक्टिनाइड वाले, लेंथेनाइड वाले भी सिखा दिया। थोड़े सी 104, रदरफोर्डियम के बाद डूबा, बोलो डूबा सागर, ए लड़के, डूबा सागर, बहुत हंसो मत। इसके बाद दोस्त को बनाओ नहीं, दोस्त को राजी करो, दोस्त राजी करो, ऐसा। देखो एक बार कोशिश करो, लिख के याद हो जाए। हो गया बेटा, इनकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इसलिए बार बार याद करवा रहा हूं मैं, है ना। डूबा सागर, हंसो मत, ये D ब्लॉक, ये कौन से हैं, D ब्लॉक, कौन से पीरियड के, 7th पीरियड के, समझ गए। और इसी D ब्लॉक के जो 7th पीरियड में कौन प्रेजेंट थे, 14 एलिमेंट, एक्टिनाइड।
वो तो आपने अभी पढ़ा ही, एक्टिनाइड था पपीता उनको ना पसंद, पुराने आम कम बिके, कैलिफोर्निया में इसको फरमाती मेलोडी, वाह वाह मेलोडिनो लारा, सब बात। तो ये 14 एलिमेंट भी याद हो गए। और सुनो 103 के बाद बेटा उसी 7th पीरियड के आपको ये डी ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हमने याद करा दिया। एक बार फिर से आखिरी बार बोल दो, डूबा सागर बहुत हंसो मत, दोस्त राजी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम बोलो, अब इसके बाद धीरे से हम ग्रुप में आ जाते हैं। अभी हमने किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन सिखाने की कोशिश करी, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में। बेटा कितने पीरियड थे, 7th पीरियड। एक बार जरा देख लो, यहाँ तक इसको ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद पीछे पीरियोडिक टेबल बनी थी। एक बार फिर से ये देखो, अब इसमें देखो एक बार हम फिर से बोलते हैं बेटा, ये वाले याद करो। अभी हमने पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात करी। ये पहला पीरियड बेटा फर्स्ट, कितने एलिमेंट बोलते जाओ, बस कितने एलिमेंट, 2 है ना, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। फर्स्ट के बाद फिर कौन सा पीरियड आया था, सेकंड। एक थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन करते हैं। सेकंड पीरियड में देखो बेटा ये 8 एलिमेंट, लिख दूं 8। अब सेकंड के बाद ये कौन सा था, थर्ड कहाँ से याद करो बेटा, सोडियम है ना, सोडियम ये। और सेकंड कहाँ से याद है, बोलो, लिथियम, शाबाश, ये हलीन हाइड्रोजन, ये थर्ड। हलीना की रब से फरियाद, ये फ्रेंसियम तक। अब देखो थर्ड के बाद ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ में कितने हैं यहाँ पर, अच्छा पहले थर्ड में बताओ, थर्ड में भी 8। थर्ड में बोलो 18, यहीं कहीं 18 लिख दूं चलेगा, ये 18। फिर इसके बाद थर्ड के बाद बेटा फोर्थ, सॉरी ये थर्ड, अरे थर्ड के बाद फोर्थ आ जा, रुको 2 बार लिख दिया, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ में 18। और फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ, एक बार अरे भाई रुको, ये फिफ्थ में ये रुबीडियम। फिफ्थ के बाद फिफ्थ में भी कितने बोलो, 18 नहीं है रे, अच्छा हाँ इसमें भी 18 ही थे ना, है ना, 18। सिक्स्थ के बाद 32 आ गया, वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ऐड हो गए यहाँ, अरे वाह शाबाश। सिक्स्थ के बाद बेटा ये 32 आ गए, क्योंकि इसमें ये वाला जो थर्ड ग्रुप था, ये थर्ड बी, वाह वाह, ये ध्यान देना, थर्ड बी। अभी ग्रुप में पहुंचेंगे अगली क्लास में, पर थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। थर्ड में बेटा यहाँ पर देखो पोटेशियम के बाद 19, ये क्या है, कैल्शियम। देखो पहला एलिमेंट स्कैंडियम आया था, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम और आखिरी वाला जिंक आया था, समझ गए। और फिफ्थ के बाद देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये बेरियम। और फिर स्कैंडियम के बाद वाइट्रियम, ये वाइट्रियम, हाँ वाइट्रियम इसका नाम दिए थे, है ना। और फिर ये लैंथेनाइड, ये आया था लैंथेनाइड, ये 14 एलिमेंट, और जो इसमें 32 हो गए, 14 और ऐड हो गए। और ये आपका लैंथेनाइड के बाद ये आखिरी में एक्टिनाइड। तो ये 6th पीरियड और ये बेटा 7th पीरियड, समझ गए। तो यहाँ भी 32 और ये भी 32, सॉरी ये इनकम्प्लीट था, सॉरी इनकम्प्लीट, इसमें 31, समझ गए। तो ये 7th पीरियड क्लियर हो गया बेटा। 7th के पीरियड कैसे थे, हॉरिजेंटल रो में थे। अब हम अगली क्लास में बेटा ग्रुप की बात करेंगे, जो वर्टिकल लाइन है ना, अब अपन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो जब पीरियड और ग्रुप पढ़ लेंगे तो पीरियोडिक टेबल के एक लेक्चर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर हो जाएंगे, और धीरे धीरे फिर क्लासिफिकेशन पे आएंगे। तो आज हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, पीरियड में, पर पीरियड में बहुत सारी बेटा नई चीजें सीखे। देखो लैंथेनाइड, एक बार देखो, आप सब भागने की फिराक में रहते हो, जैसे क्लास को मैं बोलता हूँ खत्म होने वाली, तुरंत बैग, अरे थोड़ा सा सुन लिया करो, एक बार रिवीजन हो जाता है तो बेटा दिमाग में रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। हमने जो इंपॉर्टेंट बात सीखी ना बेटा, किस पीरियड में सीखी, 6th पीरियड। 6th पीरियड में जो 14 एलिमेंट आए थे, लैंथेनाइड, ये 14 एलिमेंट 6th पीरियड। और फिर इसके बाद 14 एलिमेंट किस में आ गए थे, 7th एक्टिनाइड, समझ गए। और इसी 6th पीरियड में, अरे भाई साहब, इसी 6th पीरियड में डूबा सागर, डूबा बहुत हंसो मत, ये जरूर याद रखना बेटा, ध्यान रखोगे ना। एक्टिनाइड में 104 के बाद, एक्टिनाइड के जो 14 एलिमेंट 103 तक थे, लॉरेंसियम तक, और रदरफोर्डियम के बाद, अभी हमें 31 हटा दूं, बच्चों ने तो देख ही लिया होगा, रदरफोर्डियम,
ये रदरफोर्डियम का 104 और 104, फिर इसके बाद 105। मन नहीं मान रहा है, एक बार बोलो। डूबा सागर हंसो, सॉरी बहुत हंसो मत, हाँ बहुत बहुत हंसो मत, दोस्त राजी करो। ये डी ब्लॉक हो गया, समझ गए? तो मिलते हैं बच्चों। इसके बाद हम आज पीरियड की प्रॉपर्टी को सीखे। अगली क्लास में हम इसी के आगे ग्रुप की प्रॉपर्टी है, उसके आगे और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू सो मच।